हाँ 47 कटेगा टोटल रिटेंशन डिडक्शन जो है, तो इनके पास 73 करोड़ बच जाएगा। 73 करोड़ बच जाएगा। सम न्यूज एंकर्स आर सेइंग अय्यर 47, हाँ 47, 47, 47। तो इनके पास आपका बच जाएगा 73 करोड़ रुपए। 73 करोड़ रुपए इनके पास बच जाएगा। यस। सो अब अगर आप देखो इनके पास पैसा अच्छा खासा है, मेरे ख्याल से सेकंड हाईएस्ट पर्स आफ्टर आरसीबी, थर्ड हाईएस्ट पर्स आई थिंक इन्हीं का है। 73 करोड़ का अगर आप इनका पर्स देखोगे तो इनके पास हैं प्लेयर्स जोड़ने के लिए। ज्यादा प्लेयर्स इन्होंने नहीं लिए हैं, बॉलर्स बैटर्स सब जोड़ने हैं इनको, खासतौर पे बैटर्स तो इनको पूरे जोड़ने पड़ेंगे। ट्रिस्टन स्टब्स और अभिषेक पुरेल इनके पास है, लेकिन इसके अलावा भी इन्हें पूरे बैटर्स जोड़ने पड़ेंगे। टॉप प्लेयर्स, टॉप बॉलर्स जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि अक्षर और कुलदीप ही हैं। कैप्टन लेकर आना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात है, जिसको ये करीबन मोटा पैसा दे रहे हैं, जो श्रेयस अय्यर को लेकर यू नो हाँ पैसे बचा लिए लाइक के, यार ये फंडा मेरी समझ में नहीं आ रहा है भाई। तो अब इनको सबसे बड़ी बात है कि इनको कैप्टन तलाशना है। मे बी श्रेयस अय्यर यहाँ आएंगे वापस और श्रेयस अय्यर इस टीम के कप्तान बनेंगे। बट अब वही है, पैसा आप किस तरीके से देखते हो, क्योंकि ऑक्शन स्ट्रैटेजी सही है कि हम मोटे पर्स के साथ जा रहे हैं, बट मुझे लगता है कि और नाम जोड़े जा सकते थे यार, अनकैप्ड में एक नाम और जोड़ा जा सकता था, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप लोग बता सकते हैं कि दिल्ली की ये ऑक्शन स्ट्रैटेजी आपको क्या कैसी लगी, क्योंकि बनाने के लिए भी आपके पास बहुत कुछ है, पर्स भी उस हिसाब से मोटा लेकर जा रहे हैं, बट स्टिल आपके पास जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा हैं बनाने के लिए। इसके बाद जब हम मोटे पर्स की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पंजाब किंग्स का नाम कैसे छोड़ सकते हैं। शशांक 5 करोड़ 50 लाख, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि शशांक को लेकर के चीजें समझ में आ रही हैं और प्रभ सिमरन को लेकर के भी चीजें समझ में आ रही हैं। तो सॉरी, 4 करोड़ जो है वो प्रभ सिमरन, शशांक सिंह 5 करोड़ 50 लाख, ये उनका हुआ है। और अगर आप देखोगे तो इनके पास बाप रे, 111 करोड़, कितना, 100 सॉरी 110 करोड़ 50 लाख रुपए इनके पास है। 110 करोड़ 50 लाख रुपए इनके पास हैं, जो कि बहुत ज्यादा रकम होती है, मतलब इंटू टू है इनके पास, सबके मुकाबले इनके पास जो पैसा है वो इंटू टू है। तो जब आप इनकी रकम को देखते हो तो आपको ये समझ में आता है, बॉस यार ये कर क्या रहे हैं, मतलब ये है असली पैसा, तो ये है तगड़ा पैसा। दबा के पैसा कमा रहे हैं, मतलब दबा के पैसा बचा रहे हैं। अब ऑक्शन में इसको किस तरीके से यूज करते हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। रासिक सलाम, बिल्कुल भाई, रासिक सलाम बिग मिस है। मैं वही कोशिश यही कर रहा था कि दिल्ली के पास ऑप्शंस तो हैं, लेकिन रासिक सलाम अगर इन्होंने मिस करा है तो बहुत बड़ा मिस है। अब जैसा मैं कह रहा हूं, अगर आप पंजाब में देखोगे तो पंजाब के पास भी अब ये अर्शदीप पर जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। ये ऋषभ पंत पर भी जाएंगे मुझे लगता है, और ये एक आध कोई और बड़ा स्टार प्लेयर जरूर लेंगे ऑक्शन से, चाहे वो फॉरेन प्लेयर ही क्यों ना हो, बट ये ऑक्शन से लेंगे एक दो स्टार्स। रिकी पॉन्टिंग है, जैक फ्रेजर मगध पे तगड़ा जाएगा मेरे हिसाब से, और भी वो कुछ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को लेकर आ सकता है, जिसमें स्टीव स्मिथ का नाम भी है। और पंजाब को जो है वो पूरी टीम बनानी है भाई, क्योंकि उनके पास सिर्फ दो खिलाड़ी हैं, तो करीबन 15-16 खिलाड़ी जोड़ने हैं उन्हें। और इसके लिए उनके पास मोटा पर्स है, 110 करोड़ रुपए हैं यार। तो मतलब कम से कम दो तीन प्लेयर्स पर तो आप मोटा पैसा खर्च कर सकते हो कि भाई 20-20 30-30 करोड़ रुपए, 20-20 करोड़ के आप दो प्लेयर्स अगर आप जोड़ लो तो तगड़ा आपका कोर हो जाता है। उसके बाद भी आपके पास 70 करोड़ के आसपास पैसा बचेगा। तो आप जबरदस्त पर्स के साथ जा रहे हो, और इस हिसाब से आपको मजा आएगा, मतलब ये एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो लेट्स सी वो पंत को जोड़ पाते हैं अपने साथ या नहीं, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। और उसके बाद आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर वो पंत को जोड़ लेते हैं तो उसके बाद उनके पास और कौन से ऑप्शंस बचते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, गुजरात टाइटंस को आप देखते हो तो ऑब्वियसली संजू सैमसन है 18 करोड़, यशस्वी जायसवाल 18 करोड़, रियान पराग 14 करोड़ और ध्रुव जुरैल 14 करोड़। अब ठीक है, हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ध्रुव जुरैल को शायद इस बार ओपन करने के लिए दे दें, कि यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरैल ओपन करेंगे, ऐसा हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है। फिर हेटी है, हेटमायर को लेकर के मेरे को कोई जानकारी नहीं थी कि हेटमायर के पीछे ये लोग जाएंगे, 11 करोड़ देंगे उन्हें, और संदीप शर्मा को 4 करोड़ मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखते हो तो ध्रुव जुरैल 14 करोड़ इज अ बिग अमाउंट, बट अगर वो निकाल पाते हैं उनसे वो सारी चीजें, तो एज एन ओपनर तो मुझे लगता है कि बढ़िया रहेगा। बट 14 करोड़ ध्रुव जुरैल के लिए ज्यादा रकम है, मुझे अभी ऐसा लगता है। सो बढ़िया, 6 के 6 प्लेयर्स रिटेन करें, 79 करोड़ पूरी तरीके से डिडक्ट हुआ है। उनका सैलरी कैप जो उनका अवेलेबल है वो 41 करोड़ है, जो सबसे कम है। और इन सब चीजों के बीच में अगर आप देखोगे तो उनको अभी भी लेकिन टीम बनानी है, तो एक कम पैसा है उनके पास, बट बहुत ज्यादा चैलेंजेस नहीं है, ये आप सीधे तौर पर कह सकते हो।
अगर आप राजस्थान रॉयल्स के लिए कहोगे। कैप्टन सॉर्टेड है, टॉप बैटर्स उनके पास हैं, टॉप इंडियन प्लेयर्स उनके पास हैं, एक अच्छा फॉरेन प्लेयर भी उन्होंने रोका है, अनकैप प्लेयर की अच्छी डील उन्हें मिल गई है, धोनी की वजह से संदीप शर्मा भी आ गए हैं। तो वो मुझे लग रहा है कि नॉट एट ऑल अ बैड डील, अगर आप इस लिहाज से देखते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बात हम कर लेते हैं उसके बाद। विराट कोहली हैं 21 करोड़, रजत पाटीदार 11 करोड़ और यश दयाल 5 करोड़। अच्छी डील है। अगेन सिराज को ले सकते थे, पाटीदार को 11 करोड़ दिए तो मेरे हिसाब से सिराज को भी 11 करोड़ मिल सकते थे, क्योंकि मेरे ख्याल से 8 से 10 करोड़ के बीच आ जाएंगे सिराज, इतना तो जाएंगे वो ऑक्शन में। तो वही आपको मेरे ख्याल से सिमिलर डील मिलेगी। और अगर आप प्लेयर को रिटेन कर लेते हो तो थोड़ा लॉयल्टी वाला फैक्टर आ जाता है बढ़िया तरीके से। बट ठीक है, रजत पाटीदार को भी आपने रोका, यश दयाल को आपने रोक लिया है, तो 3 ही खिलाड़ी आपने रोके हैं। और बढ़िया, सिर्फ 37 करोड़ जाने दिया और 83 करोड़ आपके पास अभी भी बचा हुआ है, तो बिग अमाउंट है। ऑब्वियसली विराट, रजत और यश दयाल है, यानी 2 बैटर्स और एक फास्ट बॉलर है बस आपके पास। आपको भी पूरी स्क्रैच से टीम बनानी है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। विराट को 21 करोड़, मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये मत सोचिएगा, पिछली बार भी 15 करोड़ हाईएस्ट था, बट विराट को 16 या 17 करोड़ मिले थे। इस बार भी उनको 21 करोड़ दिए गए हैं, सो ऑब्वियसली बिग अमाउंट है। बट ऋषभ पंत, केएल राहुल, ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपको इस टीम में आते हुए दिखाई देंगे। इस टीम, ये टीम जाती हुई कम से कम ऋषभ नहीं तो ईशान किशन, या इंडियन विकेट कीपर्स को लेकर मे बी जॉस बटलर कुड बी अ पॉसिबिलिटी। तो वो चीज आपको यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी जब हम बात कर रहे हैं इन पर्टिकुलर प्लेयर्स की, कि ये पर्टिकुलर प्लेयर्स जो है इन टीमों के साथ जुड़ सकते हैं। नाउ लखनऊ सुपर जायंट्स, निकोलस पूरन 21 करोड़ रुपए, कप्तानी नहीं दी जा रही है। रवि बिश्नोई 11 करोड़, मयंक यादव 11 करोड़, मोहसिन खान 4 करोड़ और आयुष बड़ूनी 4 करोड़। मैं लगातार आप लोगों को ये कह रहा था कि मुझे थोड़ा सा हैरत में लग रहा है ये कि 14 करोड़ आप मयंक यादव को दे रहे हो, नोइंग कि उनका इंजरी स्टेटस जो है वो थोड़ा सा डामाडोल करने वाला है। तो वो चीज मुझे लगी कि एक सुधार हुआ है उस चीज पर, और शायद 11 करोड़ जस्टिफाई होंगे, क्योंकि एक बढ़िया तगड़े फास्ट बॉलर हैं। तो 5 प्लेयर्स उन्होंने रिटेन किए हैं। एक ओवरसीज प्लेयर है निकोलस पूरन, जिसको सबसे बड़ी डील दी गई है, 51 करोड़ उन्हें मिल रहे हैं। सॉरी, 51 करोड़ का अगर आप देखोगे टोटल पर्स उन्होंने खर्च किया है, और 69 करोड़ उनके पास है, तो उनके पास भी अच्छा खासा बड़ा पर्स है। बट उनको भी पूरी बैटिंग यूनिट तो अपनी फिर से खड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि आयुष और निकोलस के अलावा उनके पास और कोई ऐसा नाम वहां पर नहीं है। तो लास्ट टाइम अराउंड उन्होंने ऑलराउंडर्स पर बहुत ज्यादा फोकस किया था, बट लेट्स सी कि आज वो उनका फोकस क्या रहने वाला है, इस चीज को हम जरूर देखेंगे। तो एक वो चीज है। एक सुपर चैट आई है, उसको ले लेते हैं। चरणजीत भाई, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। हेलो भाई, बोरिया सर सेड शुभमन गॉट मोर देन ही डिजर्व्स इन लास्ट लाइव ऑन अदर चैनल, एम आई राइट? इफ यस, आई वांट टू डिबेट विद हिम ऑन दिस। भाई मैंने नहीं सुना ये चीज, क्योंकि मैं लास्ट वाले मैं था उसमें, पता नहीं।